नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शेयरों के बारे में बात करेंगे जो बाजार खुलते फोकस में आ सकते हैं, क्योंकि इनमें खबरें देखने को मिली हैं। तो वो कौन कौन से शेयर हैं, उनमें क्या खबरें हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पहले नंबर पे बात करेंगे टोरेंट पावर के बारे में। कंपनी क्यूआईपी के जरिए फंड रेज करने वाली है। उसकी क्यूआईपी की ओपनिंग हो गई है। कंपनी ने बाकायदा इसका अनाउंसमेंट भी किया है। इसकी फ्लोर प्राइस जो है वो 1555 रुपये 75 पैसे पर इक्विटी शेयर रखा गया है, जो डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। जो मंडे को क्लोजिंग हुई थी उससे डिस्काउंट पे 1.60% के डिस्काउंट पे है, क्योंकि मंडे को क्लोजिंग जो हुई थी 1581 रुपये 10 पैसे पे देखने को मिली थी। तो यह शेयर आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं, कल ये फोकस में देखने को मिल सकता है। प्रीकॉल के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिव कंपोनेंट बनाने वाली इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग की है, जिसमें अप्रूवल मिला है एक कंपनी के एक डिवीज़न के एक्विजिशन के लिए। सुंदरम ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जिसके इंजेक्शन मॉड्यूल्ड प्लास्टिक कंपोनेंट डिवीज़न को अब प्रीकॉल कंपनी एक्वायर करेगी। यह सुंदरम ऑटो कंपोनेंट कंपनी जो है ये टीवीएस मोटर की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है। तो ये जो एक्विजिशन देखने को मिलेगा 215 करोड़ रुपए में देखने को मिलेगा, और ये एक्विजिशन 31 मार्च 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इंडजेन लिमिटेड के बारे में बात करें तो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल ब्लैक सीए डाउन इन्वेस्टमेंट इसमें से इक्विटी बेचना चाहता है, ऐसी खबरें सोर्स के हवाले से चल रही हैं। यह कंपनी 2.9% यानी करीब करीब 3% अपना स्टेक इस हेल्थ केयर टेक फर्म कंपनी में बेचना चाहता है। ब्लॉक डील के जरिए ये बेचने की तैयारी चल रही है। जो इसकी प्राइस बताई गई है वो 615 रुपये पर शेयर बताई जा रही है। टोटल जो होगा वो 470 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ये सोर्स के हवाले से खबरें चल रही है, हो सकता है कल तक ये कंफर्म हो जाए, तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करें तो कंपनी ने कहा कि उसको एक टैक्स डिमांड नोटिस आया था, जिसको उसने पालन किया है और 192 करोड़ 55 लाख रुपए उसने पे किया है। उसने कहा कि जो टैक्स डिमांड नोटिस है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड जो था 962 करोड़ रुपए का, उस पर 20% ये रहा था। ये जो था एक टीडीएस के मामले में था, जो 3045 करोड़ के पेमेंट पर था, जो इंडिया एचएफडी पर ये के मामले में ये देखने को मिला था। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। गेमिंग एंड स्पोर्ट मीडिया कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजी पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए प्लान कर रही है। इसके लिए टोटल 196 करोड़ रुपए कंपनी जो है अलग अलग सेक्टर में अपना इन्वेस्ट करेगी। गेमिंग, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर के लिए यह कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट 196 करोड़ रुपए करेगी, जिसमें इंक्लूड होगा 60% स्टेक का एक्विजिशन फंकी मंकी प्ले सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का, जो 43 करोड़ 7 लाख रुपए में ये देखने को मिलेगा। जो फंकी मंकी है ये ऑपरेट करता है 11 इंडोर प्ले सेंटर बच्चों के लिए पूरे इंडिया में। तो जो नज़ारा टेक्नोलॉजी है वो अब फिजिकली एंटरटेनमेंट में एंट्री करने जा रहा है इसके ज़रिए। तो ये बड़ी चीज़ है, आप इस पे भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने कहा कि उसको एक वर्क ऑर्डर मिला है। कुल मिलाकर 161 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये जो ऑर्डर मिला है ये सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ
सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के तरफ से मिला है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग देखने को मिलता है। तो इसके तहत कंपनी को करना ये है कि जो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर है उसके ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट और डिज़ाइन पर काम करना है कंपनी को। वहीं गोदावरी बायो रिफाइनरी के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने एक इंटरनेशनल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है कैटलिक्स इंक लिमिटेड के साथ। इसके तहत कंपनी जो है कैटलिक्स के एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी एथनॉल को बायो बुटनॉल और अन्य हायर अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एथनॉल से बायोबुटनॉल और अन्य हायर अल्कोहल बनाएगी। कंपनी का जो अनुमान है, जो तैयारी है इसका है कि इसके लिए कंपनी इस्टेब्लिश करेगी और ऑपरेट करेगी कटिंग एज फैसिलिटी, जो प्रोडक्शन 15,000 टन पहले फेज में पर ईयर के रखा जाएगा। तो इस वजह से आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने बैट ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश में है उसमें एक मामले में उसने याचिका दायर की थी, जो बैट डिमांड ऑर्डर इशू हुआ था कस्टम एक्साइज और बैट कमिश्नर के तरफ से जो ढाका में है। तो इस मामले में कंपनी की याचिका खारिज हो गई है। ये ऑर्डर जो था वो अप्रैल 2024 में जारी हुआ था। अब कंपनी का कहना है कि जो भी आया है अब उस पर विचार कर रही है, उसको रिव्यू कर रही है उस ऑर्डर का, और फिर प्लान करेगी बांग्लादेश के हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी को और उसके सब्सिडरी कंपनी को, यानी दोनों को 2039 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके तहत डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करना है इंटरनेशनल क्लाइंट को। तो ये भी बड़ा अपडेट है, अगले 4 साल के लिए ये सप्लाई करना है। एडविट एनर्जी में बात करें तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम के तरफ से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, यानी कंपनी जो है एक क्वालिफाइड बीडर डिक्लेयर की गई है गुजरात ऊर्जा विकास निगम के तरफ से। किसके लिए? एक 500 मेगावाट का पोर्टिन वेस्टर्न स्टेट का जो है 500 मेगावाट का स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप करना है। तो इसी के लिए जो है ऑर्डर मिला है कंपनी को 50 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर काम करने के लिए। इसकी टाइमलाइन 18 महीने बताई गई है। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। इंडको रेमेडीज़ लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट है कि कंपनी ने क्लैरिटी फार्मा जो यूके की कंपनी है इसके साथ कंपनी ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। ये कोलैबोरेशन जो है देखने को मिलेगा। इसके तहत इनको जो है 20 प्रोडक्ट करीब करीब लॉन्च करेंगे अगले 18 महीने में यूके में, पूरे यूके में ये 20 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। क्लैरिटी फार्मा के जरिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये B2B पार्टनरशिप जो बिजनेस इसका देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी में खबर है कि कंपनी ने QIP के जरिए 6,000 करोड़ रुपए फंड रेज कर लिए हैं। बजाज फिनसर्व में अपडेट यह है कि कंपनी ने DBS बैंक इंडिया के तरफ साथ जो पार्टनरशिप था को ब्रांडेड कार्ड पार्टनरशिप उसको इसने ख़त्म कर दिया है, यानी अब इसके तहत कंपनी क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करेगी। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। ग्रुप यानी JSW एनर्जी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि JSW ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि
JSW एनर्जी का उद्देश्य है यानी एम है कि 20 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी डेवलप करें और 40 गीगावाट और या 5 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज 2030 तक अपना कैपेसिटी डेवलप कर ले। तो कंपनी जो ओवरऑल जनरेशन स्ट्रेंथ देखने को मिले वो 18.2 गीगावाट, जिसमें 7.7 गीगावाट इन ऑपरेशन में रहे और 2.1 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन जो है पूरे विंड, थर्मल और हाइड्रो, और कह सकते हैं कि 8.3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पाइपलाइन देखने को मिले। तो ग्रुप के चेयरमैन ने ये बड़ा ऐलान किया है। जो JSW ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजन जिंदल, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो JSW ग्रुप है वो रिन्यूएबल सेक्टर में जो है महत्वपूर्ण ग्रोथ करना चाहता है। तो इस वजह से JSW एनर्जी के शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जो आजकल काफ़ी फोकस में देखने को मिल रहे हैं। जैसे इरडा की बात करें तो पिछले दिनों इसमें तेज़ी आई थी, लेकिन आज भी इसमें आधा % के आसपास की गिरावट रही। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों में इसमें 6.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कल यह शेयर भी आप चाहें तो अपने फोकस में रह सकते हैं। वहीं रेलवे सेक्टर की कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन में आज मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग रही। हालांकि शुरुआत बेहतरीन देखने को मिली, लेकिन बाद में इसमें गिरावट हुई, लेकिन फिर संभलते हुए यह शेयर नज़र आया। IRFC में आज गिरावट रही है, 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। पिछले 5 सेशन में मामूली हरियाली देखने को मिल रही है। RVNL की बात करें तो शुरुआत काफ़ी बेहतरीन रही इसकी, लेकिन आखिरी दौर में मामूली हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग रही। पिछले 5 सेशन में इसमें 1.25% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड इस दिनों काफ़ी फोकस में दिख रहा है। आज भी इसमें अपर सर्किट देखने को मिला। कुछ दिन पहले यह शेयर 12 से 1300 के बीच में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पहुँच गया है। आज भी इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। पिछले 5 सेशन में 15-15.5% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है और कई बार अपर सर्किट भी इसमें नज़र आया है। एक महीने में देखें तो 10% के आसपास की तेज़ी है, क्योंकि उस दौरान पिछले दिनों इसमें गिरावट देखने को मिली थी। ये काफ़ी नीचे चला गया था, अब इसमें तेज़ी दिख रही है। मज़गान डॉक की बात करें तो मज़गान डॉक के शेयरों में आज 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसमें अपडेट यह है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट देने वाली है। 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर 5 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होगा, यानी एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलेंगे और इसकी रिकॉर्ड डेट 27 दिसंबर बताई गई है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। हालांकि पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 5.5% के आसपास की तेज़ी है। एक महीने में 12% से ज़्यादा की तेज़ी है। 6 महीने में 39% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ शेयर थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। आपको कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके भी नज़र में कोई ऐसा शेयर है जिस पर डिस्कशन हमारे चैनल पे होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।